हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, कल मैंने क्लियर कट आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ऊपर की साइड में अपसाइड से सेल करना है। अचानक से वहां से सेलिंग होता है, निफ्टी में 250-300 पॉइंट का सेलिंग होता है और वापस से पैनिक फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? कल मैंने क्लियर कट बताया था कि आपको मार्केट ऊपर जाएगा तो इस लेवल के आसपास आके आप लोगों को सेल साइड का पोजीशन क्रिएट करना है। मैंने 870 के आसपास का लेवल बताया था। क्लियर कट आपने वही 870 का लेवल लगा है, उसके बाद एग्जैक्ट 700 के आसपास है। तो वो जो पॉइंट था वो ऑलरेडी काम कर चुका था। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जैसी जिसकी इच्छा वैसा उसका काम। अभी एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि मार्केट में ये जो बड़ी तेजी हुई है, इस तेजी के पीछे ट्रंप जी के बयान के ऊपर ये रैली हुई है और इस रैली को भी हमने कैप्चर कर लिया था। हमने क्लियर कट आप लोगों को एक चीज बताया, मार्केट में कभी भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो किस तरीके का पॉजिटिव न्यूज आता है ये आपको एनालाइज करना चाहिए ताकि वो मार्केट को कितना इफेक्ट कर रहा है। जब फर्स्ट 5 मिनट में ही ये मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था, वी अंडरस्टैंड द न्यूज, ये न्यूज किस तरीके का है। क्या ये ट्रैपिंग का न्यूज है, क्या ये ट्रेंडिंग का न्यूज है? तो ट्रेंडिंग का न्यूज का एक अलग ही फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्लियर कट मैंने ये आप लोगों को ग्रैब कर लिया था ये रैली को। अभी क्या करना है आप लोगों ने? क्लियर कट है, अभी ऊपर की साइड में हमारा लेवल था 25,147। एग्जैक्ट ये लक्ष्मण रेखा के आसपास ही आकर बाजार ने ऊपर की साइड से यू टर्न लेने की कोशिश की। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पैनिक साइड में हमें बाय करना है नियर बाय 24,927 से लेके 24,847 तक की रेंज में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग साइड का प्लानिंग करना है। राइट, लॉन्ग साइड का प्लानिंग करना है। इसके बाद क्या होगा? ये लॉन्ग साइड का प्लानिंग के बाद नीचे की साइड में अपने पोजीशन क्रिएट करना है और अप साइड के लिए वेट करना है। अप साइड में आपका लेवल रहेगा 25,370 से लेके 25,447 तक के। वन थिंग इज वेरी श्योर, अगर बाजार नीचे नहीं आता है और बाजार ऊपर की तरफ में 25,147 का लेवल क्रॉस करता है, देन अपसाइड वी विल सूम टू किस अराउंड बाय 25,370 से लेके 25,447 के आसपास तक ये रैली हमें देखने को मिलेगी। गाइस, आप लोगों ने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो रैली हुई है ये फेक रैली नहीं है। ये न्यूज के ऊपर जो रैली हुई है, इस न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे रहेगा मार्केट में, क्योंकि ये बहुत सॉलिड न्यूज है। इससे बहुत फायदा होने वाला है मार्केट को। तो उस वजह से इस तरीके का ये कैप्चर चल रहा है रैली। अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेशन में डिक्लाइन में बाय करना है, दैट्स इट। तो आप लोगों को क्या करना है, एक नीचे की साइड में एक लेवल की तरफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, 24,847 के लेवल। अगर ये लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो आप लोगों ने क्या करना है, 200-300 पॉइंट का ही नीचे की साइड में पैनिक सिनेरियो देखना है, क्योंकि ये जो लेवल है, जो आज जिस लेवल से मार्केट उठी है, क्लियर कट पॉइंट है कि ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है। ऑलरेडी बाजार यहाँ से 3-4 अटेम्प्ट ले चुका है। तो दिस लेवल इज क्रूशियल लेवल। अगर ये लेवल मार्केट में ब्रेक होता है तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग इसमें सेलिंग साइड का करेंगे, जबकि ये यहाँ पे नीचे आकर भी इसी तरीके का फ्लो करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज सबको दिखाई देगी वो चीज के ऊपर ज्यादा आप लोगों ने फोकस नहीं करना, ट्रेंडिंग साइड की तरफ गेम नहीं करना। जो चीज सबको दिखेगी उसमें रिवर्सल पॉइंट की तरफ ही आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी के मुकाबले में आप लोगों को क्लियर कट एक चीज समझ में आ जाएगी कि बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का सिनेरियो हो रहा है। मैं आज आपको जाते जाते एक लॉजिक ऐसा भी बताकर जाऊंगा जिससे आपको समझ में आए कि मार्केट में अगर नई तेजी होने वाली होती है तो वो किस तरीके से पकड़ी जाती है। तो इसके लिए आपको टर्मिनल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है आजकल कि आप सभी लोग मोबाइल ट्रेडिंग में आ गए हो। मोबाइल ट्रेडिंग में कभी भी मार्केट का मूड के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलता। तो अभी क्या करना है, क्लियर कट है। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी में लास्ट जो क्लोज हुआ है वो 55,376 के आसपास हुआ है और लोअर साइड में आपका क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 55,156 एंड 54,856 का लेवल रहेगा। इसके दौरान में अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आती है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। आप लोगों ने बल्कि नीचे की साइड में
में लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करना है, राइट। तो अगर तो नीचे नहीं आता बाजार तो आपको क्या करना चाहिए? अगर नीचे नहीं आता तो आप लोगों को 55,456 के ऊपर जैसे ही बाजार निकलेगा और कम से कम 15-20 मिनट वहां पे स्टे करेगा तो आप लोगों ने लॉन्ग साइड की तरफ प्ले करना है, जिसका अपसाइड में रहेगा 55,856 एंड 56,256 के लेवल। वन थिंग इज वेरी श्योर, मार्केट में एक लाइफ टाइम हाई दोबारा से लगेगा, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है। आने वाला जो मंथ है, कमिंग मंथ है, उसमें भी बाजार को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वे में ऊपर की साइड में लेकर चलेंगे ये लोग। और ध्यान रखना है, अभी मॉनसून की स्टोरी आने वाली है, तो मॉनसून की स्टोरी पिछले 4-5 सालों से इफेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार मॉनसून की स्टोरी इफेक्ट करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स इज रिलेटेड विद मॉनसून, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रेड का व्यापार जो बढ़ेगा उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले भी ये चीज एक बार हो चुकी है, तो इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि अगले 2-3 महीने में जैसे ही जून जुलाई के आसपास होगा तो वो मॉनसून की खबर आनी स्टार्ट हो सकती है। तो उसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, डिपेंड ऑन द सिनेरियो। अगर मार्केट टॉप पर है तो थोड़ा पैनिक हो सकता है, अगर मार्केट नीचे है तो थोड़ा बुलिश सिग्नल बन सकता है। अब मैं समझाता हूँ आपको ये पूरा का पूरा तेजी आखिर हम लोगों ने पैनिक सिनेरियो में कैसे पकड़ा। अगर आप देख रहे होंगे मार्केट जब नीचे था, जब लास्ट वोर वाला डे था फ्राइडे का, तो फ्राइडे भी मार्केट लो बना रहा था, लेकिन फ्यू स्टॉक्स इज गोइंग एट हायर लेवल। वो बार बार मार्केट में हायर लेवल पे थे, जिसमें रिलायंस, कोटक, HDFC बैंक, लुपिन, सिप्ला, इंफी, ये सभी स्टॉक्स में जम के बाइंग हो रही थी। आप लोग इसको इसलिए नहीं भाप पाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा सिस्टम है कि चक्कर क्या है, जितना ज्यादा आप टेक्निकल चीजों में घुसते जा रहे हो उतना ज्यादा आप मार्केट की बेसिक स्ट्रक्चर यानी टर्मिनल रीडिंग को भूलते जा रहे हो। अब टर्मिनल रीडिंग है क्या? व्हाई आई एम यूजिंग ओनली वन सॉफ्टवेयर फ्रॉम लास्ट 10 years? जस्ट बिकॉज ऑफ आई नो वेरी वेल कि मार्केट में जितने भी टर्मिनल्स वाला गेम होता था, ओडियन, नेस्ट, नाउ, ये सब के सब धीरे धीरे बंद हो गए हैं। तो ये सारी चीजें पता कैसे चलती हैं? तो आपको कौन से स्टॉक में बाइंग हो रही है ये पता कैसे चलेगा? कितनी स्टॉक में बाइंग हो रही है पता कैसे चलेगा? एक कैंडल में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, आपको पता कैसे चलेगा? 1 मिनट में कितने ऑर्डर बाइंग साइड में है, कितने ऑर्डर सेल साइड में है, उसका डिफरेंस कैसे? हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग। अगर आप भी इन सब चीजों को बारीकी से समझना चाहते हो, सो आई एम गोइंग टू लॉन्च माय MFT प्रोग्राम वेयर आई विल टीच यू द सेम थिंग, हाउ यू कैन एनालाइज द मार्केट बाय टर्मिनल, बाय लॉजिक्स, बाय मार्केट लैंग्वेज। तो अगर आप भी इसी चीज को सीखना चाहते हो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जाकर कर लेना, ताकि आपको MFT प्रोग्राम की सारी डिटेल मिल जाएंगी। और हाँ, MFT प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात और बताना चाहूंगा, MFT प्रोग्राम करने के बाद आपको किसी भी बंदे के कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। In this series, I will teach you step by step how you can easily modify your trading skills in perfect way। अगर आप भी दिन में 5,000 से 10,000 रुपए तक बनाना चाहते हो और सुटेबली अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, एक छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाकर एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। आपको किसी बंदे के कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव ऑन मी। अगर मैं फेल हो गया मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।